हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, ठीक है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, हमको ये सारी सिचुएशन दे रखी है और हमको ये पता करना है कि इसमें से कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शो करती है और कौन सी नहीं करती। हमको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या कंडीशन है कि जो भी टर्म्स हैं जैसे कि A1, A2, A3 ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, इन सीक्वेंस के बीच का जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है, अगर वो सेम आ गया, यानी कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 अगर वो सेम आ गया तो वो क्या होती है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाई जाती है। ठीक है, देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, ठीक है, when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। ठीक है, ये कह रहा है कि जो टैक्सी फेयर का जो आप सीक्वेंस बनाओगे तो क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं होगा। पहले किलोमीटर के लिए उसने क्या रुपीज़ है, 15 रुपीज़ है। ठीक है, और जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एडिशनल चार्ज क्या है उसका, 8 रुपीज़ है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। ठीक है, 15 रुपीज़ क्या है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, देखिए क्या है, 15 रुपीज़ है। सेकंड किलोमीटर के लिए क्या है, 15 + 8 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो चार्जेस है वो +8 होता रहेगा। तो पहले के लिए दे रखा है 15 रुपीज़, तो दूसरे किलोमीटर के लिए, सेकंड किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 + 8 रुपीज़। थर्ड किलोमीटर के लिए क्या होगा, इसमें 15 + 8 में ऐड करेंगे, 15 + 8 में 8 ऐड करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 15 + 8 + 8। फिर फोर्थ किलोमीटर के लिए इस पूरे में 15 + 8 + 8, 15 + 8 + 8 में 8 ऐड करेंगे। तो ऐसे ऐसे एडिशनल चार्ज 8 हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं। ये तो भाई 15 ही है। ठीक है, अब ये क्या है, 15 + 8 है। ये क्या है, 15 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 8 लिख सकते हैं। 15 + 3 × 8 लिख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, 23 भी लिख सकते थे। अब 15 + 8 क्या हो गया, 23, 15 + 2 × 8 यानी कि 16, 15 + 16 क्या हो गया, 31। इधर से भी 15 + 3 × 8 यानी कि 24, 15 + 24 क्या हो गया, 39 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इन दोनों में कितने का गैप है, 8 का गैप है। 23 - 15 में 23 में से 15 माइनस करोगे तो 8 आएगा। 31 में से 23 माइनस करोगे तो भी 8 आएगा। 39 में से 31 माइनस करोगे तो भी 8 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है। अगर यहाँ पे 8 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 5 होता है, डिफरेंट होता तो ये एक एपी नहीं होती, ये केवल एक सीक्वेंस कहलाई जाती। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, सेम आ रहा है ना, तो इसलिए ये एक एपी है। तो देयरफॉर yes it is arithmetic progression since its common difference d is 8। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट करते हैं। अब हम the amount of air present in a cylinder, ठीक है, when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ एयर पे ही सारा जो खेल है वो खेला जा रहा है। क्या है कि जो भी एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, उसमें से जो भी एयर अभी फ़िलहाल है 1/4 अगर हम निकाल दें, फिर जो रिमेनिंग बची उसका 1/4 निकाल दें, फिर जो रिमेनिंग बची उसका 1/4 अगर निकाल दें, तो वो जो एक पूरा सीक्वेंस बना, क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा कि नहीं होगा। देखते हैं कैसे करते हैं अभी हम इसको। देखिए इसको पूरा हम डायग्राम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी समझ में आए कैसे करना है इसको। देखते हैं। लेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी x यूनिट्स। हमने मान लिया कि ये एक सिलेंडर है हमारे पास। ठीक है, और इसमें कितना है, x यूनिट हमारे पास एयर है। अब इस x में से 1/4 ऑफ x हमने निकाल दी। ठीक है, तो अब एयर कितनी बची, नाउ एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर कितनी है, x - x/4। देखो ये 1/4 ऑफ x क्या रहा, ये x/4 ही तो रहा। ठीक है, अब पहले x थी, x/4 हमने निकाल दी, तो अब बची कितनी, इसमें से ये माइनस करेंगे ना, x में से x - 4 माइनस करेंगे तो लेफ्ट वाली कितनी आई, x - x/4, तो क्या आ जाएगा ये 3x/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 4x - x यानी कि 3x/4 आ गया। अब दूसरा टर्न आएगा हमारा, अब इसमें कितनी है 3x/4। अब इसका 1/4 ऑफ 3x/4 निकालेंगे तो वो कितना आएगा, पहले इसी को ही सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा ये 3x/16, यानी कि हमने इतनी टोटल एयर अभी सेकेंड राउंड में निकाली। तो अब कितनी बची, कैसे करेंगे,
देखते हैं, लेफ्ट इक्वल्स टू 3x/4 पहले थी, सेकेंड राउंड में थी अब, तो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे 3x/16, क्योंकि हमने ये भी फिलहाल निकाली है। तो अब इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। अब 3x इंटू 4 16, तो 4 3 12, यानी कि 12x माइनस 3x, तो क्या आ गया अपने पास 9x/16। इतनी अब बची, ठीक है, दूसरे राउंड के बाद बची, तो यानी कि 9x/16 अब बची। तो क्या सीक्वेंस बना अपने पास, एयर लेफ्ट का ही तो हमारे पास क्वेश्चन था ये। तो पहले में फर्स्ट राउंड में कितनी थी इनिशियल एयर, कितनी थी x थी, दूसरे में कितनी बची 3x/4, ये रहा 3x/4 लेफ्ट था, तीसरे में कितनी बची, कितनी लेफ्ट रही 9x/16। तो एक पूरा सीक्वेंस बन गया। अभी फ़िलहाल ये सिर्फ एक सीक्वेंस है, अभी AP हमको चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है। तो AP कैसे चेक करेंगे, अगर डिफरेंस इनका सेम आ गया तो ये AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वरना नहीं है। देखते हैं 3x/4 में से माइनस करके देखते हैं x को, 3x/4 में से माइनस करके देखते हैं x को, तो क्या आ जाएगा 4 नीचे एलसीएम आ जाएगा, 3x माइनस 1 4 तो यानी कि 4x, तो 3x माइनस 4x यानी कि माइनस x/4 आया। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया माइनस x/4। अब इन दोनों का देखते हैं, 9x/16 माइनस 3x/4, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 9x माइनस 4 4 16 होता है, तो 4 3 12x, तो 9x माइनस 12x यानी कि माइनस का 3x/16। यहाँ तो माइनस का x/4 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस तो माइनस x/4 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस माइनस 3x/16 आ रहा है, तो यानी कि डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो यानी कि AP नहीं है। तो देयरफॉर नो, इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। देखिए क्वेश्चन पढ़ के ही हमें पता लग रहा है कि क्या ये AP है कि नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के हम बता सकते हैं कि हाँ ये AP है। क्यों है, क्योंकि शुरू की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, कोई हम कुआं खोद रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट, वो शुरू में क्या दे रखी है रुपीज़ 150 दे रखी है। ठीक है, और राइजेज बाय, और हर सब्सिक्वेंट मीटर की जैसे जैसे हम आगे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर बढ़ाते जाएंगे तो क्या रुपीज़ क्या बढ़ता जाएगा 50 रुपीज़ बढ़ता जाएगा। तो हमको क्वेश्चन पढ़ के पता लग पा रहा है कि हाँ ये एक AP बना रहा है, क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा। फिर भी हमको इसको क्वेश्चन को करना पड़ेगा। लिखने का तरीका क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड में, देखते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट मीटर है, सेकंड मीटर है, थर्ड मीटर है। ठीक है, आप मार्कर को इग्नोर करिएगा। फर्स्ट मीटर की कॉस्ट क्या थी रुपीज़ 150 थी। सेकंड मीटर की क्या रहेगी रुपीज़ 150 प्लस 50, क्योंकि उसने क्या बोला है कि एडिशनली जैसे जैसे हम मीटर आगे बढ़ाते जाएंगे 50 रुपीज़ ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस 150 में 50 क्या होगा ऐड होगा, तो क्या आ जाएगा ये देखिए रुपीज़ 200। अब इस थर्ड मीटर के लिए इस 200 में, इस 200 में 50 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा रुपीज़ 250 आ जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस का क्या बना अपने पास 150 200 और 250। अब देखिए क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 50 का ही है। 200 माइनस 150 50, 250 माइनस 200 ये भी क्या आया 50 आया। तो यानी कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो ये देयरफॉर येस इट इज़ एन AP सिंस इट्स कॉमन डिफरेंस इज़ 50 रुपीज़। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे रुपीज़ 50। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ वाला करके देखते हैं अब हम। फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। ठीक है, व्हेन 10,000 इज़ डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, हमको क्या बोला गया अमाउंट ऑफ मनी पर ही ये वाला क्वेश्चन हमें खेलना है। क्या खेलना है कि 10,000 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट किए जा रहे हैं। ठीक है, वो निकाले जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कितना है ये एट 8% पर एनम। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रेट कितना है हमारे पास 8% है। तो जो अमाउंट है क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है वो हमको देखना है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए अमाउंट पे ही हमने अभी क्या देखा कि अमाउंट पे ही खेला जा रहा है। तो और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट इक्वल्स टू P यानी कि प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, अब अमाउंट क्या है अपने पास P क्या है अपने पास 10,000 है, क्योंकि इनिशियल अमाउंट क्या है हमारे पास 10,000 है ना। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 10,000,
ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है, तो 8/100 कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एन, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन गया, अपने पास फॉर्मूला बन गया। अब हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो एन है उसकी वैल्यू हमारी चेंज होती रहेगी, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, बस एन की ही वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे, बाकी ये पूरा फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, ठीक है। कैसे लिखना है, 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 को मैं 0.08 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब और उसकी पावर क्या चढ़ गई, एन चढ़ गई, ठीक है। अब अमाउंट आते हैं अब हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब देखिए इनिशियल डिपॉजिट क्या था, अपने पास 10,000 था ना, इनिशियल डिपॉजिट तो 10,000 था। अब ये यहाँ पे क्या आएगा, 10,000 1.08 की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट जब n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, n लगा देंगे। अब 10,000 1.08 की पावर 2, 10,000 1.08 की पावर 3, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ हमको इसकी पावर सॉल्व करनी है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या देखिए 10,000 है, यहाँ पे क्या आएगा, 1.08 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10,800, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 10,000 है, 1.08 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 1.1664, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11664, ठीक है। अब नेक्स्ट 1.08 का क्यूब हम करेंगे तो क्या आएगा 1.259712। अब इन दोनों को 10,000 और इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12,597.12, ठीक है। अब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ तो आ गई, लेकिन देखते हैं क्या ये AP है भी कि नहीं है, दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है। A2 में से A1 माइनस करेंगे, फिर A3 में से A2 माइनस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 800 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 864 आ रहा है। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, इक्वल्स टू नहीं है, तो यानी कि देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP सिंस इट्स कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज, ठीक है। अच्छा, हमको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है AP की, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, AP को पूरा सजा के हमको लिखना है। जब हमको फर्स्ट टर्म A दी हुई है और कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, भगवान का दिया सब कुछ है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो AP हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे मैम, क्योंकि फॉर्मूला होता है बच्चों, देखो फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। AN निकालने के लिए nth टर्म, AN का मतलब होता है nth टर्म, जैसे कि कोई भी AP है मान लीजिए, तो उसकी पहली टर्म को मान लें हमने A1 बोल दिया, दूसरी को A2 बोल दिया, तीसरी को A3 बोल दिया, चौथी को A4 बोल दिया, ठीक है। ये टर्म्स हैं। अब इन टर्म्स में से तो जो nth टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, AN बोलते हैं। जो nth टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, AN बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए जो A1 होती है वो हमेशा क्या होती है, A ही होती है। जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, A से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि A अगर उसने हमको 10 दिया हुआ है, यानी कि उसने हमको A1 दिया हुआ है, पहली टर्म दी हुई है, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है, ठीक है। तो AN निकालने के लिए AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। अब देखिए क्या क्या चाहिए आपको, इसमें A दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है। मैम N कैसे दिया हुआ है, क्योंकि भाई A1 फाइंड करोगे तो N की वैल्यू जब यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे भी 1 रखोगे, जब A2 फाइंड करोगे तो यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे भी 2 रखोगे, तो N भी दिया हुआ है। तो भगवान का दिया आपके पास सब कुछ है, तो आप A1 A2 A3 A4 निकाल लोगे, बहुत सिंपल है। A1 इक्वल्स टू A यानी कि 10 प्लस N माइनस 1, N की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 1 और D की वैल्यू 10, 1 माइनस 1 तो 0 ही आएगा, तो ये पूरी टर्म तो 0 ही हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 10 बचेगा। यानी कि A1 क्या आया, 10 ही आया। हालांकि हमको ये निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि A1 उसने ऑलरेडी हमको दे रखा था 10, लेकिन फिर भी हमने निकाल लिया क्योंकि हमको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना था, ठीक है। अब A2 इक्वल्स टू A प्लस A यानी कि 10 प्लस N माइनस 1, N है यहाँ पे 2, तो 2 माइनस 1D। अब 2 माइनस 1 क्या है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 10 क्या आएगा, 10 ही आएगा, तो 10 प्लस 10 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब A3 इक्वल्स टू A प्लस यानी कि 10 प्लस N माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 D यानी कि 10 इक्वल्स टू 10 प्लस 3 माइनस 1 2 और 2 इंटू 10 20, तो 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। अब A4 इक्वल्स टू 10 प्लस 4 माइनस 1 इंटू D यानी कि 10, तो इक्वल्स टू 10 प्लस 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू 10 यानी कि 30, तो 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40 आ गया, ठीक है। अब तो क्या है हमारे अपने पास 10 20 30 40, तो देयरफॉर
द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2 दी हुई है, और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है। ठीक है, तो A1, A2, A3, A4 हमको फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, an इक्वल्स टू क्या होता है, a + n-1 d, ये सारा पूरा मसाला है। ठीक है, अब देखिए डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, डी की वैल्यू 0 है, तो जाहिर सी बात है जब हम 0 से इस पूरी वैल्यू को n-1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी जो वैल्यू है ये अल्टीमेटली 0 ही तो आएगी। ये पूरी वैल्यू अल्टीमेटली 0 ही तो आएगी। ठीक है, तो यानी कि हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ए एन क्या आएगा, ए ही आएगा, यानी कि ए एन क्या आएगा, ए ही आएगा, यानी कि A1 भी ए आएगा, A2 भी ए आएगा, A3 भी आएगा, A4 भी आएगा। ठीक है, तो और ए की वैल्यू क्या है, -2 है, तो यानी कि A1 = -2, A2 = -2, A3 = -2, A4 = -2। ठीक है, तो AP क्या बन गया अपने पास, -2, -2, -2, -2, ये तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट, a = 4, d = -3, तो an = a + n-1 d, क्योंकि हमको चारों टर्म्स फाइंड करनी है। चारों टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, an = a + n-1 d। a1 के लिए a क्या है, 4 है, तो a प्लस यानी कि 4 + n-1, n क्या है, 1 है, तो 1 - 1, और d की वैल्यू क्या है, -3 है। 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो a1 क्या आ गया, 4 आ गया, वही उसने हमको दे भी रखा था, फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। ठीक है, अब a2 = a प्लस यानी कि 4 + n-1 यानी कि 2 - 1, और d की वैल्यू कितनी है, -3 है, इक्वल्स टू 4 + 2 - 1 1 है, तो 1 × -3 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब 4 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि 4 - 3 = 1। ठीक है, अब नेक्स्ट A3 = 4 + 3 - 1 × -3, तो 4 + 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 × -3 क्या हो गया, 2 × -3 क्या हो गया, -6 हो गया, तो 4 - 6 = -2। अब A4 = 4 + 4 - 1 × -3, 4 - 1 क्या हो गया, 3 हो गया, d की वैल्यू क्या हो गई, -3 हो गई, तो प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन में, और 3 से क्या होता है, 9 होता है, तो 4 - 9 क्या हो गया, -5 हो गया। तो ये चारों हमारे पास टर्म्स आ गई, तो यानी कि 4, 1, -2 और -5 हमारा क्या हो गया, टर्म्स हो गई इस AP की। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, a = -1, d = 1/2, तो an = a + n-1 d, बहुत सिंपल है। तो A1, A2, A3, A4 हम फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू क्या है, -1 -1 -1 -1। अब n-1 है, तो 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1, n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, और d की वैल्यू हमने 1/2 1/2 1/2 रख दी। अब देखिए 1 - 1 तो 0 है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो A1 क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा, वही हमको दे भी रखा था। ठीक है, अब A2 = देखते हैं, 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि -1 + 1/2 = -1/2। अब -1 + 3 - 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 1 बचा, माइनस का 1 प्लस का 1 तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब A4 = अब देखिए -1 + 4 - 1 क्या होता है, 3 होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो क्या आएगा, 3/2 आएगा। अब -1 + 3/2 क्या आ जाएगा, प्लस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चारों हमारे पास क्या आ गई, AP की टर्म्स आ गई, यानी कि -1 -1 -1/2 0 और 1/2 ये चारों हमारे AP की टर्म्स आ गई। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, a = -1.25, d = -0.25, an = a + n-1 d, A1 = A2 = A3 = और A4 = ठीक है। अब देखिए a की जगह हम क्या लिख लेंगे, -1.25 -1.25 -1.25, और नीचे A4 के लिए -1.25। ठीक है, अब n-1 है, तो 1 - 1 2 - 1 3 - 1 और नीचे 4 - 1, d की जगह क्या लिखेंगे, -0.25 -0.25 -0.25 और -0.25। अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं, 1 - 1 तो 0 ही है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो क्या आएगा, a ही आ जाएगा, A1 = -1.25, वही हमको दे भी रखा था। अब A2 = -1.25 +
2 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है। 1 की मल्टीप्लाई अगर माइनस 0.25 से होगी तो माइनस 0.25 ही रहेगा, तो यानी कि माइनस 1.25 और प्लस प्लस माइनस माइनस तो 0.25। अब सेम साइन है तो हम ऐड कर देंगे, 1.50 आ जाएगा और सेम ही साइन लग जाएगा, यानी कि माइनस का लग जाएगा, यानी कि माइनस का 1.50। नेक्स्ट अब इसमें करते हैं माइनस 1.25 प्लस 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। 2 की मल्टीप्लाई अगर माइनस के 0.25 से होगी तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई अगर माइनस के 0.25 से होगी तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.50। अब सेम साइन है तो हम ऐड कर देंगे, 1.75 आ जाएगा और सेम ही साइन लग जाएगा, यानी कि माइनस का 1.75, ठीक है। अब A4 इक्वल्स टू माइनस 1.25 प्लस 4 माइनस 1 ब्रैकेट माइनस 0.25। अब 4 माइनस 1 क्या होता है? 3 होता है, ब्रैकेट माइनस 0.25। अब प्लस माइनस माइनस 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0.25 से तो क्या आएगा? 0.75, तो माइनस का 0.75। तो ये अब ये क्या है? सेम साइन है तो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, 2.00 आ जाएगा और सेम ही साइन आ जाएगा, यानी कि माइनस का 2.00। तो ये चारों हमारे पास क्या आ गई? टर्म्स आ गई। तो यानी कि A1 क्या है? माइनस 1.25, फिर माइनस 1.50, फिर माइनस 1.75, फिर माइनस 2.00। ये चारों हमारी क्या आ गई? AP की टर्म्स आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमको? फॉर द फॉलोइंग APs, ठीक है, ये हमको APs दे रखी हैं, ठीक है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा देखो बहुत सिंपल है, सेकंड क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना था? टर्म्स पूछी थी और A और D दे रखा था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा था, टर्म्स पूछी थी। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया था? क्या फॉर्मूला लगाया था टर्म्स के लिए? AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। भगवान का दिया सब कुछ था हमारे पास, A भी दे दी थी बेचारे एग्जामिनर ने, D भी दे रखी थी, और N तो हमारे पास N तो लिखते ही रहते हैं 1 2 3 करके, ठीक है। तो सब कुछ हमारे पास दिया हुआ था। बिल्कुल अपोजिट है यहाँ पे। क्या है? यहाँ पे टर्म्स दे रखी हैं और A और D फाइंड करना है, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो अब उस केस में क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो A क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है, और D क्या होता है? इन माइनस करके निकाल लेंगे। A2 में से चाहे A1 माइनस कर दो, चाहे A3 में से A2 माइनस कर लो, वहाँ से D आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन से भी सिंपल है, देखते हैं, करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 3, 1, -1, -3, तो A क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी, और D हमको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, तो वो कैसे आएगा? 1 में से माइनस कर दो 3, D इक्वल्स टू 1 - 3, तो क्या आ गया? -2 आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ से भी माइनस कर सकते थे। देखो चलो मैं यहाँ से आपको माइनस करके दिखाती हूँ, यहाँ से भी सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि उसने हमको बोल रखा है कि ये AP है, कन्फर्म है हमको कि ये पक्का AP है, ये पक्का ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसलिए चाहे आप A2 में से A1 माइनस करके डिफरेंस निकाल लो, चाहे आप A3 में से A2 माइनस करके डिफरेंस निकाल लो, चाहे आप A4 में से A3 माइनस करके डिफरेंस निकाल लो, पक्का ही डिफरेंस देख लेना -2 ही आएगा। चलिए करके देखते हैं। मैं अगर -1 में से माइनस कर दूँ 1 को, अगर मैं -1 में से माइनस कर दूँ 1 को, तो देखो क्या आएगा? सेम साइन है, तो हम ऐड कर देंगे और सेम ही साइन आ जाएगा। यहाँ से भी देखो -2 आया, ठीक है। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट -5, -1, 3, 7। A तो बहुत सिंपल है बेचारा, A क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। D कैसे आएगा? -1 में से माइनस करना है -5, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, -1 में से माइनस करना है -5, क्योंकि टर्म तो ये है ना, ये तो माइनस, ये वाला माइनस तो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ हुआ है, और ये जो है ये टर्म का ही माइनस है अपने पास, ठीक है। तो -1 में से माइनस करना है -5। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई में माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो -1 + 5। अब डिफरेंट साइन है, दोनों में लड़ाई होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, 4 आ जाएगा, और बाहुबली जीतेगा, बड़ा वाला साइन जीतेगा। तो बड़ा वाला क्या है? प्लस का है, तो यानी कि प्लस का 4 आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? प्लस का 4 आ जाएगा। अब थर्ड पॉइंट, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो A तो बेचारा 1/3 ही है, और D कैसे फाइंड करेंगे? 5/3 - 1/3, 5/3 - 1/3, तो क्या आ जाएगा? 3 LCM आ जाएगा, 5 - 1 4, 4/3 हमारा D आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब फोर्थ वाला क्या है? 0.6, 1/7, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो A क्या आ गया? 0.6 आ गया, और D क्या है अपने पास? 1.7 - 0.6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1.1। 1.7 में से माइनस करोगे 0.6, तो D क्या आ जाएगा? D इक्वल्स टू 1.1 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल था।
अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अच्छा, अब उसने हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एपी है कि नहीं है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, ठीक है, अगर एपी है तो फाइंड दी कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अच्छा, सारे क्वेश्चंस को मिला के ये वाला क्वेश्चन बनाया गया है। क्या है, सबसे पहले तो पूछा है कि एपी है कि नहीं है। अब बताओ वो कैसे बताओगे, वो कैसे बताओगे कि एपी है कि नहीं है। तो ये कैसे पता लगेगा हमको, डी से पता लगेगा। अगर कॉमन डिफरेंस टर्म्स के बीच में कांस्टेंट है, सेम है, तो वो एपी है, वरना नहीं है। तो बोला गया अगर वो एपी है, इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी है तो आप कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करो, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके होंगे, क्योंकि चेक करने के लिए तो डी फाइंड ही किया है हमने, चेक करने के लिए तो डी फाइंड ही करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस लिख देंगे, क्योंकि हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उसकी 3 मोर टर्म्स भी हमको फाइंड करनी है। ठीक है, अगर वो एपी नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म। अगर वो एपी नहीं है तो फिर तो क्या ही कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे और क्या ही हम उसका बाकी की टर्म्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर एपी आता है तो ही हमको ये दोनों काम करने हैं। अब देखते हैं 4th क्वेश्चन। ठीक है, 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2, 4, 8, 16। ठीक है, अब देखिए A1 मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं, A3 मान लेते हैं, A4 मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको ये पता करना है कि ये D है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। देखते हैं A2 माइनस A1 करके देखते हैं, फिर A3 माइनस A2 करके देखते हैं, फिर A4 माइनस A3 करके देखते हैं। सारे ही चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे सेम आ गया, यहाँ पे सेम आ गया और यहाँ पे सेम नहीं आया, तो फिर भी तो एपी नहीं कहलाई जाएगी ना, इसलिए सारे ही करने पड़ेंगे हमको। ठीक है, अब 4 माइनस 2 और फिर 8 माइनस 4। ठीक है, 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 8 माइनस 4 क्या आया, 4 आया। देखिए कॉमन डिफरेंस यहीं पे ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो हम A4 माइनस A3 करके भी क्या ही कर लेंगे। जब यहीं पे ही ना हो गई तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो यहीं पे हमको पता चलेगा कि ये एपी नहीं है। तो सिंस डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज़ नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी, इट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2। ये A1 मान लेते हैं, A2, ये A3, ये A4। ठीक है, अब A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ठीक है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 करके देखते हैं। 5/2 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 LCM आ गया, तो 5 माइनस 2 इंटू 2, 2 2 4। अब 5 माइनस 4 क्या आ गया, 1 और अपॉन 2। ठीक है, अब A3 माइनस A2 यानी कि 3 माइनस 5/2 करके देखते हैं, तो 2 LCM आ गया, और 3 2 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1 आ गया, तो 1/2। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब A4 माइनस A3 यानी कि 7/2 माइनस 3, 7/2 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 LCM आएगा, 7 माइनस 3 2 6, तो 7 माइनस 6 क्या आ गया, 1, तो 1/2। ठीक है, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है। कितना अच्छा बच्चा है। ठीक है, सबका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो यानी कि ये एपी है। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फिर हमको डी भी बताना था, तो डी अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमने फाइंड कर लिया। डी क्या है, 1/2 है। ठीक है, अब बाकी की 3 टर्म्स भी तो फाइंड करनी थी, कर लेते हैं। देखो A4 तक तो दिया ही हुआ है, A4 तक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट की 3 टर्म्स फाइंड करनी है, यानी कि कौन कौन सी फाइंड करनी होंगी, A5, A6 और A7। अब देखो A5 कैसे आ सकता है, A4 में अगर मैं D ऐड कर दूँ तो A5 आ जाएगा, क्योंकि A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, D है। इसमें प्लस करके D आया, ये प्लस करके D आया, ये प्लस करके D आया, और तो ये प्लस करके भी तो D आएगा। तो A4 में अगर मैं D ऐड कर दूँ तो A5 आ जाएगा, फिर A5 में D ऐड कर दूँ तो A6 आ जाएगा, फिर A6 में D ऐड कर दूँ तो A7 आ जाएगा। ठीक है, अब तो A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D, A6 इक्वल्स टू A5 प्लस D, A7 इक्वल्स टू A6 प्लस D। अब A4 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/2 प्लस D हमने फाइंड किया है, तो 1/2, तो 7/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, 8/2 यानी कि 4। ठीक है, तो यानी कि A5 क्या आ गई अपने पास, 4 आ गई। अब A6 क्या आएगा, A5 प्लस 8, A5 प्लस D यानी कि 4 प्लस 1/2, क्योंकि A5 कहाँ से आया, अभी तो फाइंड किया बच्चों हमने, ये रहा A5, अभी तो फाइंड किया हमने। ठीक है,
तो यानी कि 4 + 1/2 इक्वल्स टू 8 + 1/2 यानी कि 9/2। अब A7 कैसा आएगा, A6 + D करके। A6 क्या है 9/2 प्लस D क्या है 1/2 इक्वल्स टू 10/2 10/2 यानी कि 5। तो ये क्या आया A5, ये A6 और ये क्या आ गया A7। तो 4 और 9/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4.5 लिख सकते हैं और A7 क्या आया 5 आया। तो यानी कि AP के बाकी के 3 टर्म्स कौन से मिले हमको 4, 4.5 और 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम। -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2 ये A1, A2, A3, A4 चेक करके देखते हैं। A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 करके देखते हैं। ठीक है, अब -3.2 में से माइनस कर रहे हैं माइनस का 1.2 तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -3.2 + 1.2 + 1.2 तो क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 आ जाएगा और साइन बड़े वाले का आ जाएगा, बाहुबली का यानी कि माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब A3 - A2 यानी कि -5.2 -3.2 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 आ जाएगा और बड़े वाले का साइन यानी कि माइनस आ जाएगा। A4 - A3 -7.2 -5.2 माइनस प्लस डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन बड़े वाले का आ जाएगा, बाहुबली का यानी कि माइनस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -2 यहाँ पे -2 यहाँ पे -2, कितना अच्छा बच्चा है। तो यानी कि सिंस डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज सेम देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो यहाँ पे D क्या आएगा -2 आया, ये -2 अभी तो हमने निकाला है ना, तो D क्या आ गया -2 आ गया। अब तो A5 A4 + D, A6 A5 + D और A7 A6 + D। अब A4 हमको दिया ही हुआ है -7.2, तो इसमें D ऐड कर देंगे तो प्लस कर देंगे -2। अब प्लस माइनस माइनस तो -7.2 -2 तो क्या आ गया -9.2। अब A6 कैसे निकालेंगे A5 + D और A5 क्या निकाला अभी हमने -9.2, तो -9.2 + -2 अब प्लस माइनस माइनस तो क्या है सेम साइन है तो हम ऐड कर देंगे तो 11.2 आ जाएगा और सेम ही साइन आ जाएगा, यानी कि माइनस का 11.2 आएगा। ठीक है, अब A7 कैसे निकालेंगे A6 + D करके। तो A6 क्या है -11.2 अभी फाइंड किया हमने, -11.2 में हम ऐड कर देंगे -2 प्लस माइनस माइनस -11.2 -2 तो क्या आ जाएगा सेम साइन है तो हम ऐड कर देंगे तो -3.2 आ जाएगा और सेम ही साइन यानी कि माइनस का आ जाएगा। तो ये क्या आया A5 A6 और ये A7 ये हमारी AP की नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट -10 -6 -2 और 2। ठीक है, A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 निकालते हैं। तो -6 में से माइनस कर रहे हैं -10, -6 में से माइनस कर रहे हैं -10 तो -6 अब माइनस माइनस प्लस तो डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि 4 और बड़े वाले का साइन आ जाएगा यानी कि प्लस का 4। अब -2 में से माइनस करेंगे -6, -2 में से माइनस करेंगे -6 माइनस माइनस प्लस डिफरेंट साइन है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी और बड़े वाले का साइन यानी कि प्लस का 4। अब 2 में से माइनस कर रहे हैं -2, 2 में से माइनस कर रहे हैं -2 माइनस माइनस प्लस तो 2 + 2 4, यहाँ पे भी 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे भी 4। तो यानी कि सिंस डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो D क्या आ गया 4 आ गया अपने पास। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 टर्म्स A5 = A4 + D यानी कि 2 + 4 यानी कि 6। अब A6 कैसे निकालेंगे A5 + D करके, A5 ये रहा हमारे पास तो यानी कि 6 + 4 यानी कि 10। A7 = A6 + D = A7 A6 कहाँ है ये रहा अभी 10 + 4 यानी कि 14। तो यानी कि 10 6 10 और 14 हमारी क्या आ गई नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट 3 + 3 + 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ठीक है, अब तो A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3। अब 3 + √2 में से माइनस करना है 3 + √2 में माइनस करना है 3 तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2 हमारा इनका डिफरेंस आ गया। अब 3 + 2√2 में से माइनस करना है 3 + √2। ठीक है, तो 3 + 2√2 में से माइनस करना है, ब्रैकेट लगाना ना भूलें वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ये पूरी सिंगल टर्म है तो ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, तो 3 + 2√2 में से माइनस करना है हमको ये पूरी टर्म, तो 3 + √2। अब 3 + 2√2 -3
अब माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस √2। अब प्लस का 3 से माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3 से माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए ये है 2√2, ये है 1√2, तो क्या हो जाएगा 1√2 हमारा इसका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2। अब 3 + 3√2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस और 2√2, माइनस 3 से प्लस का 3 कैंसिल हो गया। अब 3√2 माइनस 2√2 क्या हो गया √2 हो गया। ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि हर जगह क्या आ रहा है √2 ही हमारा आ रहा है। ठीक है, तो सिंस द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स इज सेम देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो D क्या आया अपने पास √2 आया। अब A5 = A4 + D = 3 + 3√2 प्लस √2। देखिए A4 + A5 कैसे निकालेंगे, जब A4 में D ऐड कर देंगे, और A4 क्या है पूरी है, 3 + √2 ये पूरी A4 है, और इसमें हम क्या ऐड करेंगे D ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास 3 + 4√2। ठीक है, क्योंकि ये क्या है 3√2 है और ये क्या है 1√2 है, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। उसी तरह से A6 कैसे निकालेंगे, A5 + D, और A5 क्या है ये पूरी टर्म है जो हमने अभी यहाँ पे निकाली है, ये वाली टर्म 3 + 4√2, इसमें हम D ऐड कर देंगे √2, तो क्या आ जाएगा 3 + 5√2। A7 = A6 + D, और A6 क्या है ये पूरी टर्म है जो अभी हमने निकाली 3 + 5√2, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे D ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 + 6√2। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई हमारी AP की। ठीक है, तो हाँ ये AP थी, हमने D भी बता दिया और फिर हमने नेक्स्ट की 3 टर्म्स भी बता दी। ठीक है, अब 6 पार्ट 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। ठीक है, अब A2 - A1 क्या है 0.22 माइनस 0.2 = 0.02। अब A3 - A2 क्या है 0.222 में से माइनस कर देंगे 0.22, तो इनका क्या आएगा 0.002। देखो नेक्स्ट आगे जाने की तो हमको ज़रूरत ही नहीं है, जब हमको यहीं पे पता चल रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम आगे का डिफरेंस निकाल के भी क्या ही करेंगे। ठीक है, जब यहीं पे पता चल रहा है कि डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो सिंस द डिफरेंस इज़ नॉट सेम, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, जब AP ही नहीं है तो क्या ही कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और क्या ही नेक्स्ट की 3 टर्म्स निकालेंगे, तो यहाँ पे तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 7th 0, -4, -8, -12। अब A2 - A1 क्या है -4 - 0, -4 - 0, तो क्या आ गया -4। A3 - A2 क्या आ गया, A3 - A2 क्या आ गया -8 में से माइनस करेंगे -4, तो -8 में से माइनस करेंगे -4 = -8। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो अब ये क्या है डिफरेंट साइन है, तो इनमें लड़ाई होगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा और बाहुबली का साइन आ जाएगा, बड़े वाले का साइन। लड़ाई में कौन जीतता है, ताकतवर जीतता है, तो बड़े वाले का जो साइन है वही आ जाएगा, तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, अब A4 - A3 = -12 में से माइनस कर देंगे -8। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 आ जाएगा और बड़े वाले का साइन आ जाएगा, यानी कि माइनस का 4 आएगा। यहाँ पे ही माइनस का 4, यहाँ पे ही माइनस का 4 और यहाँ पे ही माइनस का 4। ठीक है, तो यानी कि डिफरेंस क्या है सेम है, तो सिंस द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स इज सेम सो इट इज़ एन AP। तो हाँ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब है तो हमारा काम बढ़ गया, अब हमको D भी बताना पड़ेगा और नेक्स्ट की 3 टर्म्स भी बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो D क्या है -4 अभी हमने निकाला, तो A5 क्या आ जाएगा A4 + D = -12 प्लस D हमारा ये रहा, ये सारे केस में ये हमारा D क्या है -4 है। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, तो -12 - 4 क्या हो जाएगा -16। अब A6 क्या आ जाएगा A5 + D = A5 कहाँ से आया, ये -16 अभी तो निकाला, तो -16 प्लस -4। अब प्लस माइनस माइनस सेम साइन है तो हम ऐड कर देंगे 20 आ जाएगा और सेम ही साइन लग जाएगा, तो -20। A7 कैसे आएगा A6 + D, A6 क्या है -20 प्लस D क्या है -4, प्लस माइनस माइनस सेम साइन है तो हम ऐड कर देंगे और सेम ही साइन आ जाएगा, तो -24। तो -16 -20 और -24 नेक्स्ट की 3 टर्म्स आ गई इस AP की। ठीक है, अब 8th पार्ट -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 सिंपल है, तो इनको तो हमको पता चल रहा है, इनमें इनको जब माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। चाहे 0 आए, 0 आ रहा है लेकिन है तो सेम ना,
डिफरेंस है तो सेम, तो हाँ ये AP होगा। A2 माइनस A1 माइनस 1/2 में से माइनस कर देंगे -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। उसी तरह से -1/2 में से माइनस कर देंगे -1/2, ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -1/2 में से माइनस कर देंगे -1/2, ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस इज सेम सो इट इज़ एन AP। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की टर्म्स हमको फाइंड करनी है, तो वो भी वही आ जाएंगे भाई। D सब में क्या आ जाएगा, ये जो D है सब में ये 0 ही आएगा, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट की 3 टर्म्स भी वही आएंगी -1/2 ही। ठीक है, A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D, और A4 क्या है -1/2 प्लस 0 इक्वल्स टू -1/2। अब A6 के लिए A5 क्या है, ये फिर से -1/2 है, उसमें 0 ऐड करोगे तो फिर से -1/2 आ जाएगा। A7 में से A6 प्लस D, A6 फिर से -1/2 है, इसमें 0 ऐड करोगे तो -1/2 फिर से -1/2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट की ये 3 टर्म्स आ गई। ठीक है, -1/2 -1/2 और -1/2। ठीक है, नेक्स्ट 9th 1, 3, 9, 27। A2 माइनस A1 क्या आया, 3 - 1 यानी कि 2। अब A3 माइनस A2 यानी कि 9 - 3, 9 - 3 यानी कि 6। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जब यहाँ पे तो 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, दोनों इक्वल है ही नहीं, दोनों इक्वल है ही नहीं, तो यानी कि देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। जब AP नहीं है तो हमारा काम बहुत आसान हो गया, ना तो D फाइंड करना है, ना नेक्स्ट की 3 टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट 10th A, 2A, 3A, 4A। देखो यहाँ पे A इन लोगों ने अपनी तरफ से A माना है, तो हमने यहाँ पे टर्म्स में A ना लिख के हमने यहाँ पे T1, T2 और T3 और T4 लिखा है। ठीक है, कि वरना 2 A हो जाएंगे। तो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3, ये क्या आएगा, 2A माइनस A आ जाएगा, फिर ये 3A माइनस 2A आ जाएगा, फिर ये 4A माइनस 3A आ जाएगा। ठीक है, तो 2A माइनस A क्या आ गया, A, 3A माइनस 2A क्या आ गया, A, 4A माइनस 3A क्या आ गया, A। ये दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट आ रही हैं, तो डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज सेम। ठीक है, सो इट इज़ एन AP। तो जब ये AP है तो नेक्स्ट की 3 टर्म्स भी फाइंड करके दो भाई। ठीक है, T5, T6 और T7 फाइंड करके दो। तो T5 कैसे आएगा, T4 प्लस D। T4 क्या दे रखा है, 4A, उसमें ये सारे हमारे क्या है, D है। D अभी हमने फाइंड किया, A ही आया है। ठीक है, तो क्या आ गया, 4A प्लस A क्या आया, 5A। अब T5 में यानी कि 5A में फिर से A ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये 6A आ जाएगा। फिर T6 में से फिर से D ऐड कर दो, यानी कि 6A में A ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो नेक्स्ट की 3 टर्म्स क्या आ गई अपने पास, 5A, 6A और 7A। ठीक है, नेक्स्ट 11th A स्क्वायर, A क्यूब और A की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी T1, T2, T3, T4 लेंगे। तो T2 माइनस T1 क्या है, A स्क्वायर माइनस A, दोनों में A कॉमन आ रहा है, तो मैंने A बाहर ले लिया ब्रैकेट के, तो A ब्रैकेट A माइनस 1। अब T3 माइनस T2 यानी कि A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अब इसमें से A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे A स्क्वायर बाहर ले लिया, और अंदर क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, A माइनस 1। देखो ये दोनों सेम नहीं आ रहे ना, ये क्या है, A ब्रैकेट A माइनस 1, और ये क्या है, A स्क्वायर ब्रैकेट A माइनस 1, दोनों सेम नहीं है, तो यानी कि AP नहीं है। वो तो बहुत काम आसान हो गया। तो सिंस डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, नेक्स्ट 12th √2, √8, √18 और √32। ये A1, A2, A3 और A4 है। ठीक है, अब देखो √2 तो √2 ही है। ठीक है, √2 तो √2 ही है, तो इसमें तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं देखो 2 छुपा हुआ है, ये सारे क्या है, इवन नंबर्स हैं, इनमें 2 छुपा हुआ है, तो ताकि हमको कुछ दिखाई दे जाए, हम माइनस आसानी से कर सकें, हम इसको अपना 2 की फॉर्म में किसी न किसी फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक है, अभी हमको इनमें माइनस करने में डिफ़िकल्टी पड़ेगी ना, तो पहले इन्हीं को ही सॉल्व करते हैं, पहले इसी दुश्मन को तोड़ते हैं। ठीक है, √8, रूट को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, रूट अपना वहीं के वहीं है। 8 को मैंने क्या लिख दिया, 4 × 2। ठीक है, अब देखो 4 क्या है, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो जब 4 इस रूट के बाहर निकलेगा तो इसका रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। 4 जब बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर है। और ये √2 बेचारा, इसका कोई नहीं है, इसका कोई अपना नहीं है, तो ये रूट में ही फंस के रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2√2। अब ये क्या है, रूट नहीं छेड़ा मैंने, 18 को क्या लिख दिया मैंने, 9 × 2। अब 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो बाहर निकल के 3 बन जाएगा, लेकिन ये √2 बेचारा फंसा रह जाएगा, तो ये 3√2 आ गया। अब
√32, तो यानी कि √16 इंटू 2, 16 तो क्या आ गया 4 बन गया, लेकिन ये √2 फंसा रह गया, ठीक है, कहीं ना कहीं हमको √2 हर जगह मिल रहा है। अब देखते हैं, तो यानी कि टर्म्स क्या बन गए अपने पास, a1 क्या है √2, a2 क्या है 2√2, a3 क्या है 3√2 और a4 क्या है 4√2। अब a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 करेंगे तो 2√2 माइनस √2 इक्वल्स टू √2, 3√2 माइनस 2√2 इक्वल्स टू √2, 4√2 माइनस 3√2 इक्वल्स टू √2। देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, डी ही आ रहा है, तो यानी कि ये एक AP है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट, जब ये AP है, अच्छा हमने इसको सॉरी आगे नहीं किया, कोई बात नहीं, जब हमारी ये AP है, जब ये AP है तो हम इसका नेक्स्ट टर्म्स फाइंड कर लेंगे। चलो यहीं पे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको क्या फाइंड करना है, A5, A6 और A7, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। A5 कैसे आएगा, A4 प्लस D करके, A6 कैसे आएगा, A5 प्लस D करके, और A7 कैसे आएगा, A6 प्लस D करके, ठीक है। अब A5 क्या है, सॉरी A4 क्या है, A4 है अपने पास, ये रहा A4 है अपने पास 4√2, A4 क्या है अपने पास, यहाँ पे स्पेस कम है, A4 क्या है अपने पास 4√2, तो इसमें हम D ऐड करेंगे यानी कि √2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5√2 आ जाएगा। उसी तरह से A6 कैसे आएगा, जब A5 यानी कि 5√2 में D ऐड कर देंगे यानी कि √2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6√2 आ जाएगा। उसी तरह से A7 कैसे आ जाएगा, A6 यानी कि 6√2 में जब हम D ऐड कर देंगे यानी कि √2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7√2 आ जाएगा, ठीक है। तो 5√2, 6√2 और 7√2 हमारी नेक्स्ट की 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट 13 पॉइंट, √3, √6, √9 और √12, इसको भी इसी तरह से तोड़ेंगे हम। A1, A2, A3, A4 है तो A2 माइनस A1 तो क्या आ जाएगा √6 माइनस √3, √6 माइनस √3, √6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, माइनस √3। अब दोनों के पास ही √3 है तो मैंने √3 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा अपने पास √2 माइनस 1, ठीक है। अब A3 माइनस A2 है इक्वल्स टू यानी कि √9 माइनस √6। अब √9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3, √9 को क्या लिख सकती हूँ √3 मल्टीप्लाई √3, और √6 को क्या लिख सकती हूँ √3 मल्टीप्लाई √2। दोनों के ही पास क्या आ रहा है √3 आ रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया √3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 बचा। दोनों ही सेम नहीं है, दोनों ही सेम नहीं है तो यानी कि ये AP नहीं है। सिंस डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज नॉट सेम सो इट इज़ नॉट एन AP। जब AP नहीं है तो काम बहुत आसान हो गया, ना तो D फाइंड करना है ना ही हमको नेक्स्ट की 3 टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। अब 14th, A² 3² और 5⁻² और 7², ठीक है, A1 A2 A3 A4। अब पहले इसी को सॉल्व करते हैं, ये क्या है 1 है, 3² यानी कि 9, 5² यानी कि 25, 7² यानी कि 49। अब A2 माइनस A1 क्या आएगा 9 माइनस 1 यानी कि 8, A3 माइनस A2 क्या आ जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि 16। अब A4 माइनस A3 क्या आ जाएगा 49 माइनस 25, 49 माइनस 25 यानी कि 24। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी वैसे तो, क्योंकि D हमारा क्या आ रहा है सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिंस डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज़ नॉट सेम सो इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के 15 पार्ट, 1², 5² 7² और 73। ध्यान रखना ये 7 का क्यूब नहीं है 73 है, ठीक है। तो A1 A2 A3 A4 ये क्या आ गया 1 आ गया, 5² क्या आ गया 25 आ गया, 7² क्या आ गया 49 आ गया, और ये क्या है 73 का तो 73 ही रहा, ठीक है। अब A2 माइनस A1 क्या आएगा 25 माइनस 1 यानी कि 24। अब A3 माइनस A2 क्या आ जाएगा 49 माइनस 25 यानी कि 24। अब A4 माइनस A3 क्या आएगा 73 माइनस 49 यानी कि 24, ठीक है। अब सिंस द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज सेम देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो D क्या आ गया अपने पास, जब भाई AP जब कांस्टेंट डिफरेंस है, ठीक है, तो यानी कि AP है, AP है तो डिफरेंस बताइए आप हमको, डिफरेंस क्या आया 24, निकालने की अलग से ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही निकाल रखा तो D क्या आ गया 24 आ गया। अब क्योंकि ये AP है तो नेक्स्ट की 3 टर्म्स भी बतानी पड़ेंगी, तो A5 कैसे आएगा A4 प्लस D, A6 कैसे आएगा A5 प्लस D, A7 कैसे आएगा A6 प्लस D, A4 क्या दे रखा है 73, उसमें D ऐड कर देंगे
यानी कि 24 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 97। A6 में A5 में A6 कैसे फाइंड करेंगे, A5 प्लस D। A5 क्या निकाला, अभी हमने निकाला 97 प्लस D यानी कि 24 इक्वल्स टू 121। A7 कैसे निकालेंगे, A6 प्लस D यानी कि 121 प्लस 24 इक्वल्स टू 145। तो यानी कि 97, 121 और 145 हमारी नेक्स्ट की 3 टर्म्स आ गई इस AP की। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th की। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।